हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बाबुल स्टडी क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का जो है प्रकाश का परावर्तन का जो है हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। और पिछले क्लास में हम लोग प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य है और इसके कितने नियम है यहाँ तक जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर जो भी स्टूडेंट्स पिछले क्लास नहीं देखे हैं और वीडियो, तो जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या तो चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट बनाया हुआ है टारगेट बेच करके क्लास 10th फिजिक्स है। तो आज का इस क्लास का टॉपिक रहेगा हम लोग का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं और उसका अंतर भी हम लोग बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार रहेगा। एग्जाम में रहेगा क्वेश्चन, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होता है। तो सबसे पहले प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब बोले तो इमेज, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण किरणें जब कोई बिंदु स्रोत से आता है, फिर दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जब कोई बिंदु स्रोत से कोई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराता है, टकराने के बाद जो है दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है मिलती हुई प्रतीत होती है, वहाँ जो इमेज बनता है वही उसी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब जो है 2 प्रकार के होते हैं। हम लोग प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, यानी इमेजिनरी इमेज। चलिए अब हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में पढ़ते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? रियल इमेज, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें जब दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है, याद रखिएगा। उसके बाद है आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है या कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन जरूर निकाल ले और नोट्स बना ले। नोट्स बना लीजिए, आगे काम देगा। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा। एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर सभी क्लास को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे। इसका पीडीएफ भी मिलेगा, लेकिन जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब तक आप लोग इसका नोट्स बना ले और रिवाइजिंग भी करते रहिएगा। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यह सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है। उसके बाद है छाया, शेडो। छाया क्या होता है? जब किसी अपारदर्शक वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो उस वस्तु के पीछे काली या अंधेरे प्रकार की एक आकृति बन जाती है, जो उस वस्तु का क्या कहलाता है? छाया कहलाता है। तो छाया आप लोग को याद हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। यह जो क्वेश्चन है कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर। आभासी या काल्पनिक कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले किस प्रकार लिखना है आपको बता देते हैं। जब आंसर लिखेगा वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है, यहाँ पे निम्नलिखित कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब एक साइड आप यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब कर दीजिएगा और एक साइड आभासी प्रतिबिंब। उसके बारे में फिर सबसे पहले जो हम परिभाषा लिखा है, जब प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और इसका भी डिफिनेशन पहले लिख दीजिएगा। फिर इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। इसमें बना प्रतिबिंब उल्टा होता है और काल्पनिक में क्या होता है? सीधा होता है। इतना पॉइंट आप लिख दीजिएगा तो आपको 2 से 3 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण क्या होता है? व्हाट इज मिरर? दर्पण उस परावर्तक सतह को कहते हैं जिस पर
पड़ने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक निश्चित नियमों का पालन करते हुए वापस लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं? दर्पण। दर्पण भी पूछ सकता है एग्जाम में, दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण उस परावर्तक सतह को कहते हैं जिस पर पड़ने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन या परावर्तन के बाद एक निश्चित नियमों का पालन करते हुए वापस लौट जाते हैं, उसे दर्पण कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे समतल दर्पण के बनावट की चर्चा करें। और इसी प्रकार यहाँ दर्पण दो प्रकार होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार, समतल और गोलीय दर्पण। फिर समतल दर्पण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं और इसकी क्या विशेषता है, यह सब हम लोग अगले क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।